रमजानुल मुबारक का महीना था। कौन सा महीना था? रमजान शरीफ का। जुमे का दिन। दिन कौन सा था? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका मस्जिद में खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले जा रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? मिंबर शरीफ पे। तो एक सीढ़ी, दो, तीन सीढ़ी होती। नबी ने पहला कदम जब सीढ़ी पे रखा, फिर दूसरा भी उसी सीढ़ी पे आ गया, रुके थोड़ी देर के लिए, और रुकने के बाद आका बोले आमीन। तुम्हारी आमीन को देख के, सुन के ये मुझे याद आ गया। क्या बोले? आमीन। सहाबा देख रहे। इससे पहले भी जुमे में तशरीफ ले गए, कभी आमीन नहीं कहा। आज आमीन क्यों कह रहे हैं? मगर चलो नमाज होने दो, तभी पूछेंगे। दूसरी पेड़ी है नहीं, पेड़ी पर, सीढ़ी पर कह लो, कदमचे पर कह लो, हाँ पेड़ी पर जब कदम रखा दूसरी वाली पे, तो फिर आका ने फरमाया आमीन। क्या कहा? आमीन। अब सहाबा एक दूसरे के मुंह को देखे, क्या मामला, मगर नबी की बारगाह में बोलने की हिम्मत नहीं ना। तीसरी पहेड़ी पर फिर नबी ने कदम रखा, फिर नबी बोले आमीन। क्या बोले? नबी ने तकरीर की। खुतबा बोलते हैं तकरीर को अरबी में। अल्लाह बरकतें फरमाए। नबी ने तकरीर की। तकरीर के बाद दिल में यही सहाबा के, या अल्लाह आज आका आमीन क्यों कह रहे हैं? बात क्या है? माजरा क्या? चलो पूछेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दी। सुभान अल्लाह। तुम लोग नमाज पढ़ते हो? बोलो ना। लग रहे 8वें दिन पढ़ते होगे। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की? खाना 3 टाइम ठूंसते हो। खाने का अगर जरा सी देर हो जाए, 1 घंटा, तो बीवी पे लड़ पड़ते हो, गालियों की बौछार। और बाज इतना बदतमीज है, सच में ही गाली देता है। आंगन में खड़े होकर गाली बकता है। बड़ी जबान गंदी कर रखी है बाज ने। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इंशाअल्लाह पढ़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दी। अब कह रहे हैं जो नबी के ज्यादा करीब रहते थे ना, उनसे बोले तुम पूछो आका से, आप पूछो। बोले मैं नहीं पूछूं, आप पूछो। अब एक दूसरे से कह रहे हैं, मुसाफा, जो भी अंदाज था मुसाफा करने का। अब एक दूसरे से पूछो। जब ये पूछो पूछो की बात आका के कान में पहुंच गई, आका मुस्कुरा करके कहने लगे मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। सुभान अल्लाह बोलो। मुझे पता है तुम्हारी मंशा क्या है। इतने में बोल दिए, कहने लगे आका आपने जुमे की नमाज कितनी मर्तबा पढ़ाई, मगर मिंबर शरीफ पर जाते वक्त कभी आमीन नहीं कहा। क्या कोई वही नाजिल हो रही थी या क्या मामला था? आका आज आमीन क्यों कह रहे हैं? वाह सुभान अल्लाह सुभान। आका आज आमीन क्यों कह रहे हैं? दूसरे बोले हाँ हाँ। अब आमीन कहां कही जाती है? जब कोई दुआ करता तो उसी पे तो आमीन कहते हैं। मैं अगर कह दूं चलो खाना खा लो, तो तुम आमीन कहोगे क्या? बगैर हाथ धोए बैठ जाओगे। खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है, मगर खुशबू जो आ रही है, इतना सब्र किसको रखा? माएं जो है अपने बच्चों को सिखाया करे,
जैसे ही खाना खाने बैठे तो पहले बेटा चलो हाथ धो के आओ, और हाथ धो करके तौलिया से पोंछना नहीं चाहिए। जब पोंछ लिए तो फिर भी तो वैसे ही हो गए, समझे, पोंछना नहीं चाहिए, ऐसे ही झाड़ के साफ करके खाना खा लो, फिर बाद में हाथ धो करके तौलिया या किसी कपड़े से पोंछो। समझ में आ रही? कहा का मामला यह है आमीन वाली बात। मेरे नबी ने फरमाया मैं आमीन क्यों कह रहा था, कोई दुआ कर रहा था, मैं उस पे आमीन कह रहा था। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबा हमने नहीं सुनी, बोले अरे जो आका सुन लेते वो तुम थोड़ी सुन लोगे। हम और आप नबी की तरह थोड़ी है, साहबा का ही मानता। और बाज पता नहीं कौन से मदरसे में पढ़ लेता है, कहां पढ़ लेता, उल्टी सीधी किताब पढ़ गया। वो नबी हमारी तरह, हमारी इतना थूतड़ा बिगाड़ दो इसका। चेहरे पे 2:30 बज रहे, नाक पकौड़ा, बेकार सूरत, न सूरत का न शक्ल का, कह रहे नबी हमारी तरह है। यार इस कम से कम इसे एक मर्तबा शीशे में देखना चाहिए मुंह। रात को इससे बच्चे डर जाते होंगे इसके, और ये कह रहे हैं कि नबी हमारी तरह है। अल्लाह के बंदे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं कह रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम नहीं कह रहे हैं, उस्मान गनी मौला अली नहीं कह रहे, कह रहे हैं आका क्या दुआ थी जरा इतना बता दें। बोलो अगर मैं दुआ बता दूं वही जो आका ने जिनकी दुआ पर आमीन कही थी 3 मरतबा, तो 3 दुआएं हुई। उन दुआओं पर अगर तुम अमल करो तो बताऊंगा, वरना रोक के ले जाऊंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या इरादा? अच्छा माशाअल्लाह, बोलो अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, फिर आका की आमीन। काका कौन दुआ कर रहा था? नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैंने जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखा, पेड़ी पर रखा, हजरत जिब्रील दुआ करने लगे। मैं जिब्रील की दुआ पर आमीन कह रहा था। मैंने दूसरी पेड़ी पर कदम रखा तो फिर जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। तीसरी पेड़ी पर कदम रखा, फिर आका बोले जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। अब सहाबा दिल ही दिल में सोच रहे थे या अल्लाह वो दुआ क्या है, ये तो समझ में आया ही नहीं। अल्लाह जाने, जिब्रील जाने और रसूलुल्लाह जाने। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो दुआ क्या थी? दुआ, मगर आका तो दिल के हालात जानते थे। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील दुआ कर रहे थे और मैं आमीन कह रहा था। साहबा कहने लगे आका वो दुआ क्या थी, जरा इतना बता दे। यहाँ के गयूर मुसलमानों सुनो, और अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करके जाना, क्योंकि ये जिब्रील की दुआ है और नबी की आमीन है जो कभी रद्द नहीं हो सकती। हजरत जिब्रील ने कदम रखकर दुआ की, मौला अगर तेरे बंदों में कोई अपने माँ बाप को पाले और उसके माँ बाप जिंदा हो और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाहु अकबर। उस पे आमीन कह रहा था। अब कितने लोग ऐसे हैं जो खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है हम हलाक व बर्बाद क्यों हो रहे हैं। 3 मरतबा आमीन कही थी, फिर तुम्हारी आमीन पे मुझे याद आ गई, मैंने एक ही बताई है, 2 और बता दूं, रह जाएगी तो रह जाएगी, थोड़ा सा और भीग जाओ बस। 2 और बता दूं। कहा जिसके माँ बाप अगर ना, जिसके माँ बाप हों और वो माँ बाप को राजी करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक हो जाए। नबी ने फरमाया आमीन।
जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और उसमें अल्लाह की इबादत करके अपने आप को जहन्नम से आजाद ना करे, वो भी हलाको बर्बाद हो जाए। नबी ने उस पे भी आमीन कहा। तीसरा कि जो आका का नाम सुने और आका पर दुरूद ना पड़े, वो भी हलाको बर्बाद हो जाए। दुरूद पढ़ो सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। कलमा शरीफ पढ़िए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।